गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे लास्ट वीडियो में हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को समझे थे। आज हम लोग उससे आगे का टॉपिक अर्थात महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक में, अर्थात आप लोग को पता होगा प्रतिपादक कौन थे? अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने 1912 ईस्वी में ये थ्योरी दिया था। ये खुद जर्मन भूगोल लेता है। इन्होंने ये थ्योरी दिया था जिसके हिसाब से पूरी पृथ्वी का जो स्थल खंड है वो एक ही स्थल खंड के रूप में था, जिसका नाम उन्होंने रखा था पैंजिया, और महासागर का नाम पैंथा लासा, और बीच में एक सागर था जिसका नाम रखा था टेथिस सागर। आज हम लोग देखेंगे कि जो ये थ्योरी दिए थे कि समय के साथ इसके स्वरूप में बदलाव हुआ है या इसके अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है, इसके समर्थन में उन्होंने अपने कुछ प्रमाण दिए हैं। इन प्रमाणों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला उन्होंने जो प्रमाण दिया वो है महाद्वीपीय साम्यता या समानता। दूसरा महासागर के दोनों तटों पर स्थित चट्टानों की आयु में समानता। तीसरा टीलाइट्स। चौथा लेसर निक्षेप की साम्यता। और पांचवा जैव जीवाश्म का वितरण। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, उन्होंने इसके समर्थन में 5 प्रमाण दिए हैं। महाद्वीपीय साम्यता या समानता, महासागर के दोनों तटों पर स्थित चट्टानों की आयु में समानता, टीलाइट्स लेजर निक्षेप की साम्यता, और जैव जीवाश्म का या जैविक जीवाश्म का वितरण। इसको हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। महाद्वीपीय, पहला है महाद्वीपीय साम्यता या समानता। महाद्वीपीय समानता के तर्क में उन्होंने कहा कि जो दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट एवं अफ्रीका का पूर्वी तट में समानता दिखता है या मिलता है। इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है उत्तरी अमेरिका, इसके बाद दक्षिणी अमेरिका। जहां तक अफ्रीका महाद्वीप का ये है, इसको देखेंगे कुछ यूं है। इन दोनों को आपस में मानचित्र के माध्यम से अगर जोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये एक दूसरे से मिल जाते हैं। इससे ये कहीं
इसके आधार पर उन्होंने कहा कि ये आपस में कहीं कभी ना कभी मिले हुए थे। दूसरा, एक बुलर्ड महोदय है, इन्होंने 1964 ईस्वी में कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा यह साबित किया ये तक आपस में मिले हुए थे। इस तरह से एक पहला प्रमाण उन्होंने दिया कि जो वर्तमान स्वरूप है महाद्वीपों का वो पहले नहीं था बल्कि उसमें बदलाव हुआ है। दूसरा है महासागर के दोनों तटों पर स्थित चट्टानों की आयु में समानता। तो ब्राजील में जो चट्टान पाए जाते हैं इनका आयु और अफ्रीका के पूर्वी तट का के चट्टानों की आयु दोनों लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व के पाए हैं। अब ब्राजील और अफ्रीका के बीच में काफी डिस्टेंस है, बीच में अटलांटिक महासागर है। इसके बावजूद ये पाया गया कि ये दोनों का निर्माण 200 करोड़ वर्ष पूर्व अर्थात जुरासिक काल में। ये क्वेश्चन आता है, हुआ था। कब हुआ था? जुरासिक काल में। कब? 200 करोड़ वर्ष पूर्व। इससे भी कहीं ना कहीं उन्होंने एक बात साबित करने का प्रयास किया कि ब्राजील और अफ्रीका एक समय में एक ही साथ स्थित थे। इनकी स्थिति को भी हम लोग देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। दक्षिणी अमेरिका और कुछ इस प्रकार से है अफ्रीका। इसके बीच में अटलांटिक महासागर। दोनों का आयु समान पाया जाना ये कहीं ना कहीं बताता है कि ये दोनों आपस में कभी ना कभी मिले हुए थे। इसके बाद तीसरा प्रमाण उन्होंने दिया टीलाइट्स का। टीलाइट्स का मतलब होता है वैसे चट्टान जिनका निर्माण हिमानी निक्षेप से हुआ। अर्थात वैसे प्लेस जहां पे बर्फ हो, उन क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले या हिमनदों से कट छट के बनने वाली चट्टानों को हिमानी टीलाइट्स कहते हैं। ये टीलाइट्स भारत में मिला है। भारत के गोंडवाना श्रेणी के टीलाइट्स पूर्वी तट पर मिले और ये तलछट फॉकलैंड में, अफ्रीका में, मेडागास्कर, अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया, इतने क्षेत्रों में मिले। अब इनकी स्थिति देखेंगे, ये काफी दूर दूर स्थित है। जैसे अगर देख ले, ये भारत है, यहां पे ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका अफ्रीका है,
ये मेडागास्कर है, और दक्षिण अमेरिका के बगल में है फॉकलैंड, और यहां कहीं पे अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक प्रदेश है। अब इतने इतने दूरवर्ती क्षेत्रों में इसका पाया जाना, टेलाइट्स का पाया जाना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये सब पहले भारत से लगे हुए थे, भारत उत्तर की ओर खिसकता गया और ये नीचे की ओर खिसकते गए। इन तीन परमाणु के अलावा प्लेसर निक्षेप की साम्यता, अर्थात ये जो ब्राजील है और अफ्रीका, यहां पे जो सोने की खान पाए जाते हैं, इसका अंतिम छोर यहां है, लेकिन इसका जो उद्गम स्थल है ये यहां पर नहीं है, बल्कि ब्राजील में है। ये आश्चर्य की बात है कि यहाँ पे जो सोने की खानें पाई जाती है, बड़ी 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 सोने की खानें, उसका उद्गम कहीं और है, ब्राजील में, जबकि ये अभी लगभग 2500 किलोमीटर 2700 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। इतना दूर होने का मतलब है कि ये आपस में पहले कहीं ना कहीं मिले पड़े थे। इसके अलावा जैविक जीवाश्म से भी उन्होंने एक लैमूर है और मेसो सारस, ये विशेष परिस्थितियों में ही पाए जाने वाले जीव हैं, जिनका जीवाश्म अलग अलग क्षेत्रों से मिला है। जैसे ये लैमूर एक वनस्पति है जो भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिला है, जबकि मेसोसारस एक छोटा जीव है, इसका अवशेष दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत में और ब्राजील के इरावल शैल समूहों में भी पाया जाता है। इन सब बातों से पता चलता है कि ये जो प्रदेश, ये जो महाद्वीपीय खंड है, वो कभी ना कभी आपस में मिले हुए थे, ऐसा वेगनर का कहना था। वेगनर ने इसके लिए दो बलों को जिम्मेवार माना है। पहला ध्रुवीय बल और दूसरा ज्वारीय बल। ध्रुवीय बल के कारण उन्होंने कहा कि दोनों महाद्वीप उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर शिफ्ट हुए, अर्थात ये जो ऊपर वाला हिस्सा था ये ऊपर की ओर, ये दक्षिण वाला हिस्सा था वो दक्षिण की ओर, और ज्वारीय बल के कारण इसका टुकड़ा हुआ और उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका से अलग हुई। इस तरह से उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को रखने का प्रयास किया। आशा है ये सिलसिलेवार ढंग से जारी किया गया वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए।